हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 11 चल रहा बच्चों, जिसमें आज हम बात करेंगे फोटान किसे कहते हैं, फोटान के अभिलक्षण। बच्चों, आप लोगों को लगता होगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। मान लीजिए इसके 10 अभिलक्षण है तो 10 ऑब्जेक्टिव इससे तैयार हो सकता है। और बिल्कुल यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, 2 नंबर 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। और लोग क्या करते हैं, सोचते हैं यार ये फोटान छोटे छोटे ऊर्जा का बंडल है, खत्म कहानी। ये फोटान नहीं 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 नहीं, इतने में कहानी समाप्त नहीं होता है। बहुत कुछ बेसिक आज सीखेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप पूरा विधिवत पढ़ें और इसका नोट्स जरूर लें। जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है, मात्र 100 रुपये में आज चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर लें 9685299149 पर। 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। व्हाट्सएप में आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करें। सबसे पहले बात करते हैं फोटान है क्या। फोटान ऊर्जा का रूप है बच्चों। छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में इसे हम मानते हैं कि भाई कोई भी ऊर्जा है वो छोटे छोटे पैकेट के रूप में उपस्थित होते हैं, और उन्हीं पैकेटों को, बंडलों को हम क्वांटा या फोटान कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्रकाश स्रोत से बच्चों प्रकाश किरण निकलती है, ये सबको पता है। ये प्रकाश स्रोत है ना, और यहाँ से प्रकाश किरण निकलेगी। क्या निकलेगी बच्चों? प्रकाश किरण। चलो कोई बात नहीं है। अब जब प्रकाश किरण आगे की ओर चलती है, तरंग संचरण के दिशा में सुरंग गर्त के रूप में आगे के रूप में चलती है। अब बच्चों ये जो सुरंग और गर्त के रूप में जा रही होगी, ये भी तो कुछ न कुछ रूप में होगा, तो ये एक ऊर्जा के रूप में होता है। और ये जो ऊर्जा के रूप में होता है वो छोटे छोटे ऐसे ऊर्जा के कण हैं बच्चों, है ना, जो कि बिल्कुल हमें दिखाई नहीं देते हैं। ये तरंग, मतलब ये तो आपको शो कर रहा हूं कि छोटे छोटे ऊर्जा के ये पैकेट हैं, बंडल हैं, और यही पैकेट ऊर्जा के रूप में आगे की ओर, है ना, सुरंग गर्त के रूप में आगे की ओर बढ़ते हैं, और इसे बोला गया फोटान। इन पैकेटों को बोला गया बच्चों, क्या बोला गया? फोटान। फोटान या क्वांटा कहा गया। क्या कहा गया? क्वांटा कहा गया, जिसकी ऊर्जा बच्चों E बराबर होता है एच न्यू। E बराबर होता है एच न्यू। इसे बोला गया बच्चों फोटान या क्वांटा। ठीक है, कि प्रकाश विकिरण, जो विकिरण चल रही होती है बच्चों, वैसे भी विकिरण अत्यंत पतली, हमें जो नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता है, उसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे जो है बच्चों एक समूह है ना, बंडल है, पैकेट है, उन्हें क्वांटा या फोटान ये माना गया बच्चों। जैसे आप सबको पता है कि एकदम सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है, और परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं यार, एकदम सूक्ष्मतम कण। उस कण को, जैसे मान लीजिए आप लोग चाक देखे होंगे बच्चों, जिससे बोर्ड में लिखते हैं, जब उसको लिखते हैं तो एकदम दरदरा पाउडर का महीन कण भी आप देखे होंगे, वो भी एक छोटा सा परमाणु है। उसके अंदर पता नहीं 10 20 50 100 1000 कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन वो एक सूक्ष्मतम कण है, उसके अंदर इतने इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही तरंग भी अत्यंत पतले रूप में आगे की ओर बढ़ता है, लेकिन उनका जो तरंग है वो ऊर्जा आगे की ओर बढ़ रहा होता है बच्चों, और वही ऊर्जा जो है किसी से किसी चीज से मिलकर बना होगा, तो उसे माना गया कि छोटे छोटे पैकेट के रूप में, बंडल के रूप में, है ना, बना रहता है ये ऊर्जा, और आगे की ओर बढ़ता है, जिसे फोटान या क्वांटा कहते हैं। ठीक बच्चों, तो ये चीज आपने समझा कि फोटान या क्वांटा कहलाता क्या है। इसके अभिलक्षण में पहला अभिलक्षण देखेंगे कि निश्चित आवृत्ति के प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रत्येक फोटान की ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। कहने का तात्पर्य है बच्चों, ऊर्जा का मान E बराबर एच न्यू है। तीव्रता यदि बढ़ा दें, जैसे मान लीजिए प्रकाश जो है बच्चों प्रकाश स्रोत से निकल करके आगे की ओर जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हो सकता है 1 फोटान हो, 2 फोटान हो, 3 फोटान हो, 4 फोटान है। कहने का मतलब 1 बंडल है, 2 बंडल है, 3 बंडल है, 4 बंडल है, 5 बंडल, इससे मतलब नहीं है। हाँ, आगे की ओर जा रहे हैं, तो यदि इसकी तीव्रता बढ़ा दी जाए तो इसके आवृत्ति में बदलाव नहीं होता है, बल्कि प्रति सेकेंड गुजरने वाले फोटान की संख्या बढ़ जाती है। अब आपको लगेगा कि सर कैसे? जैसे बच्चों हम एक एग्जांपल आपको बताते हैं कि पानी मान लीजिए 1 हॉर्स पावर का है, एकदम पतले, है ना, भाग से जा रहा है। तो यदि हम बात करें कि यहाँ पर इसका जो प्रवाह है वो बिल्कुल धीरे गति से चल रहा है। अब यदि इसकी तीव्रता बढ़ा दी जाए, मतलब इसको चौड़ा कर दिया जाए, पानी का मार्ग जो है ज्यादा कर दिया जाए, तो बच्चों इसके गति में परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि इसमें से निकलने वाले पानी की मात्रा में बदलाव आएगी। ऐसे ही बोला गया, यदि
जो आपका प्रकाश किरण है, निश्चित आवृत्ति का जो प्रकाश किरण है बच्चों, उसकी तीव्रता यदि बढ़ा देते हैं तो तीव्रता बढ़ाने से फोटान की आवृत्ति में बदलाव नहीं होता, बल्कि दिए गए क्षेत्रफल से, जैसे यहां से मान लीजिए फोटान आगे की ओर गुजर रहा है तो यहां पर फोटान की संख्या में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? फोटान की संख्या में वृद्धि हो जाती है। यानी जो फोटान है उसकी संख्या में वृद्धि कब होगी? जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए। ठीक है, यदि आपसे क्वेश्चन यहीं से बनना शुरू हो जाता है ना ऑब्जेक्टिव, थोड़ा समझिएगा कि यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए तो फोटान की आवृत्ति बदल जाती है। गलत, आवृत्ति में किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं होता है। फोटान की तीव्रता बढ़ाने, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से फोटान की ऊर्जा भी अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, केवल फोटान का कण बदल जाता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा, ये जो हमारा प्रकाश किरण है, ये आपके प्रकाश का वेग बच्चों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो फोटान भी है ना, फोटान से ही मिलकर तो ये आपका तरंग बना हुआ है, और इस तरंग का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो निर्वात में फोटान भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से गति करता है। दूसरा क्वेश्चन लिखना आप लोग कि निर्वात में फोटान की चाल क्या है बच्चों? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये तरंग है, प्रकाश किरण है, विभिन्न माध्यम से गुजरता है, तो क्या आवृत्ति बदलेगी? आवृत्ति नहीं बदलेगी बच्चों, चाल बदल हो सकता है। आवृत्ति का मतलब क्या है? इकाई समय में कंपन, तो उसके कंपन में बदलाव नहीं होता। यदि 1 सेकंड में 5 बार सुरंगगर्त के रूप में कंपन करते हुए आगे बढ़ता है तो चाल भले वो धीरे धीरे जाए लेकिन कंपन उतना ही करेगा। तो जब भी विभिन्न माध्यम में फोटान गति करता है तो बच्चों उसकी आवृत्ति वही रहती है, आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होता, आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, विभिन्न माध्यमों से प्रकाश किरण सुरंगगर्त के रूप में फोटान जो है आगे की ओर बढ़ेगा तो उसकी बच्चों किसमें बदलाव नहीं होगा? उसकी आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होगा। आवृत्ति मतलब इकाई समय में करने वाले कंपन की संख्या, आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होगा, बल्कि उसमें तरंग की चाल और तरंग दैर्ध्य बदल सकता है। दूसरा चीज बच्चों, जो फोटान है, ये फोटान है, ये उदासीन है। ठीक है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है फोटान की प्रकृति, फोटान की प्रकृति। तो फोटान की जो प्रकृति है बच्चों वो उदासीन है। कैसे बच्चों? फोटान की प्रकृति कैसी है? वो उदासीन है। ये सब नोट डाउन करते चलो, यही तो क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे आ जाए कि फोटान विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित होता है, तो आप कहोगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये उदासीन है, किसी प्रकार से कोई आवेश नहीं है। जिस पर कोई आवेश नहीं होता वो कहीं से भी विक्षेपित नहीं होता। ठीक बच्चों, तो फोटान कैसा है? उदासीन है, विद्युत रूपेण उदासीन है, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से किसी प्रकार से विक्षेपित नहीं होता बच्चों। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां से फोटान की ऊर्जा का फार्मूला बता दूं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। फोटान का ऊर्जा होता है E = hν। ठीक है बच्चों, E = hν। अब जब न्यू बराबर होता है c/λ तो hc/λ। ठीक है, यदि 4 ऑप्शन दिया है और 4 ऑप्शन में कोई भी ये दोनों में से कोई एक दिया है तो उसको राइट आंसर लगाओगे, क्योंकि ऑप्शन भी अलग अलग दिया रहता है ना बच्चों। फोटान का जो संवेग होता है, संवेग होता है बच्चों द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान m वेग c, या ऐसा भी आपको कभी कभी देखने को मिलता है जो hν ऊर्जा है उसमें c का भाग देते हैं बच्चों, तो आपका संवेग कहलाता है। क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? संवेग। या μ/c बराबर होता है बच्चों μ/c है ना h/λ, क्योंकि आपसे मैं कह दूं कि c का मान यदि रखता मैं, तो c का मान रखता बच्चों जानते हैं कितना? c बराबर हो जाता, उल्टा होता ना, तो आपका हो जाता c बराबर λ/ν। ठीक है, ये c बराबर होता बच्चों, c का मान रखता तो न्यू से न्यू कट जाता है h/λ। यानी ये संवेग है P = m × c, hν ये न्यू है बच्चों, क्या है? न्यू है, hν/c बराबर h/λ। ये संवेग का फार्मूला है। जिन बच्चों को याद करना है कर सकते हैं। किसी भी फोटान का संवेग द्रव्यमान गुणे वेग hν/c या h/λ, क्योंकि क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। फिर आप लोगों को दिक्कत होती है कि ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, कहीं भी हमने नहीं पढ़ा है।
और जब पढ़े ही नहीं है तो हम कहाँ से बताएंगे, तो ये जरूरी होता है बच्चों। यदि मान लीजिए फोटान का विराम द्रव्यमान कोई पूछ दे कि फोटान का विराम द्रव्यमान कितना होता है, फोटान का विराम द्रव्यमान तो 0 होता है बच्चों। फोटान का विराम द्रव्यमान याद रखना, फोटान का विराम द्रव्यमान, फोटान का विराम द्रव्यमान, फोटान का विराम द्रव्यमान, विराम द्रव्यमान कितना होता है, कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, 0 होता है बच्चों, 0 होता है। विराम द्रव्यमान यदि m नॉट है बच्चों तो m और m नॉट में संबंध क्या होता है, ये फार्मूला लगता है, ये आपका 1 माइनस v² अपान c²। इससे कई बार सूत्र भी पूछा गया है, ठीक है, कि कण का द्रव्यमान और आपका जो है बच्चों विराम द्रव्यमान में किस प्रकार से संबंध होता है, तो ये चीज है। यदि आप यहाँ से विराम द्रव्यमान निकालना चाहोगे m नॉट जो कि विराम द्रव्यमान है, तो पक्षांतर हो जाएगा बच्चों m √ 1 माइनस v² अपान c²। कोई मिस नहीं करेगा ऐसे सूत्रों को, क्योंकि ऐसे ही सूत्र कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछ देता है और नहीं बनता है बच्चों से, बिल्कुल नहीं बनता है। फिर वहां पे लगता है कि काश वो सूत्र हमको याद होता तो यहाँ पे दिक्कत ना होती। तो इसीलिए तो एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं कि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो, कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक बच्चों, ऊर्जा संवेग विराम द्रव्यमान का संबंध। अब बच्चों यदि मैं आपसे कह दूं कि स्मॉल m का है ना संबंध बताओ, तो E बराबर कितना होता है बच्चों, h²। ठीक है, E बराबर h²। और एक होता है आइंस्टीन के आधार पर mc²। अब बच्चों यहां से m का मान आप निकाल सकते हो, कैसे, h² अपान c²। और न्यू बराबर क्या होता है, कोई बता सकता है, न्यू बराबर होता है c अपान लेमडा। क्या होता है बच्चों, c अपान लेमडा। तो यदि एक c से c कट जाएगा, है ना, एक c से c कट जाएगा तो h अपान c लेमडा, ये भी आपका m का मान हो गया। देखो ना, कई फार्मूले निकल कर आ जाते हैं, एक से कई फार्मूले निकल कर आ जाते हैं, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सारे फार्मूले में धीरे धीरे करके कंप्लीट करा देता हूं। तो यहाँ पर आपका एक तो m का ये फार्मूला सेट हो ही गया बच्चों, और एक स्मॉल m बराबर एक ही हो गया h अपान c लेमडा, एक ये भी फार्मूला जनरेट हो गया है, और एक स्मॉल m बराबर m नॉट अपान √ 1 माइनस v² अपान c²। ऐसे ऑप्शन में दिए रहते हैं, सही जोड़ी में दे देता है। फोटान का तुल्य द्रव्यमान स्मॉल m हो तो ये भी आपका समीकरण गलत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये सारा चीज हमारे नोट्स में अवेलेबल रहता है, जो मैंने समझाया है, और इतना आपको तैयार करना ही करना, एक्स्ट्रा मैं कराता ही नहीं हूँ। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं रहता उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं जाता है कि आप लोग परेशान हो, है ना। बाकी नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दे ही दिया हूं, जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो 9685299149 9685299149। स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय दिया हूं ना, आगे का स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरा विधिवत। बोलो बच्चों, अब 100 रुपये में कोई भी बच्चा नोट्स ले सकता है यार, हर एक बच्चा नोट्स लिया होगा, और जिन्होंने नहीं लिया है तो भाई ले लो, प्रॉपर तैयारी करना है। तो अब तो ऑब्जेक्टिव भी जितने बन गए हैं वो ऑब्जेक्टिव भी शेयर किए जाते हैं, ताकि आपकी तैयारी भी विधिवत होती रहे। ठीक है बच्चों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।